अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई ये ये जो है ना, ये हमारे मतलब सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का है। यहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन इतना बखेड़ा फैला हुआ था ना, तो आंधी के चक्कर में पूरा गंदा हो गया था। तो मैं इसकी सफाई करने आई थी ऊपर, और भाई इसकी सफाई करते करते ना मेरे को काफी टाइम लग गया। ये तो मैं आधी सफाई हो चुकी है, मैं तब दिखा रही हूँ आपको, लेकिन काफी गंदा था। क्यों आंधी आती है ना, हर दूसरे तीसरे दिन आंधी ने आकर ना इतना बवंडर मचा रखा है ना, बहुत हालत खराब कर रखी है। और कुछ भाई हमारे वकील साहब की कारीगरी, उनके कारस्तानी ने इतना बुरा हाल कर दिया। क्योंकि जो हमारे जो ऊपर किचन है ना, जो मतलब जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे जो किचन बना हुआ ना, तो उसमें ना मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, मतलब जो फालतू का जो यूज नहीं होने वाला आता है, या कबाड़ा वगैरह समझ लीजिए कुछ भी, तो वो रखती हूँ। तो हमारी जो टंकी है ना रसोई की, नल उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो इस वजह से उन्होंने सारी रसोई का तहस नहस कर दिया और तोड़ा फोड़ी करके पूरी, मतलब ऊपर इतना बखेड़ा फैला दिया। बल्कि इतना बखेड़ा फैला हुआ था नहीं, लेकिन उन्होंने ना अपनी कारस्तानी के चलते ना सारा बखेड़ा फैला दिया। और भाई कारस्तानी भी क्या बोलेंगे, जो पानी नहीं आ रहा था ना, तो हमने सारे तो वो कर लिए थे तेजाब वगैरह, और जो छोटे छोटे पाउच वगैरह आते हैं जो ब्लॉकेज को खोलते हैं ना, वो सब सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन है ना हमारे पाइप का ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं खुल रहा था। और तो एंड में हमारे वकील साहब ने दिमाग लगाया और ढूंढते ढूंढते ज्वाइंट के पास पहुंच गए, और वहां से तोड़ के फिर उसको कट करके फिर प्लम्बर को बुलाया और फिर दोबारा फिटिंग करवाई है, तब जाके हमारा नल ठीक हुआ भाई। और फाइनली नल ठीक हो गया भाई। इतने महीनों से परेशान थे ना, बस बस क्या ही बोले। और मेरी छत भी इतनी गंदी हो चुकी थी ना, पूरी छत भी। कुछ तो मैंने गेहूं सुखाए थे ना, तो बच्चों ने सारे छत पे गेहूं गेहूं कर दिए थे। मैंने उनको उठाने के लिए बोलती भी नहीं थी, लेकिन वो खुद उठाए थे ना, इस चक्कर में सारे के गेहूं फैला देते थे और बुरा हाल कर देते थे। और ना जो उनसे गेहूं फैलते थे उनको उठा के वापस तो रखते नहीं थे, गमलों के साइड में छुपा आते थे कि मम्मी देखे ना, मम्मी देखेंगे तो डांटेंगी। तो इस वजह से पूरी गंदी हो चुकी थी, तो पूरी छत को भी मैंने अच्छे से बढ़िया से झाड़ू लगा के अच्छे से साफ कर दिया। और भाई इतनी सारी कूड़ा निकला था, इतना डस्ट था छत पे भी मिला के, और अंदर भी जहाँ से मैं झाड़ू वाड़ू लगा के आई हूँ, पूरे सामान को सेट करके आई हूँ अच्छे से, तो सबको मिला के पूरी थैली भर गई थी। और हालत इतनी खराब, बस क्या ही किया। और गर्मी इतनी हो रही थी ना, तो ऊपर है ना गर्मी के चलते मैं सफाई नहीं कर पा रही थी, क्यों भाई ऊपर इतना वो है, मतलब भपका होता है बहुत ज्यादा। और ये देखिए वो जो कट करके हमने दोबारा फिटिंग करवाई है, हमारे वकील साहब ने बहुत दिमाग लगाया भाई इसमें, नहीं तो जो हम प्लम्बर पे करवाते ना, प्लम्बर पे वो नहीं कर पाता। तो बहुत दिमाग लगा और इतना सारा कबाड़ा निकला है। ये मेरे को बेचना है, मैं कबाड़े वाले को दूंगी, जब कबाड़े वाला आएगा ना तब उनको दे देंगे। और भाई फिर ये था रात का वक्त, हमारे यहाँ इतनी जबरदस्त आंधी बारिश बहुत, और ओले भी आए थे छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े नहीं थे, ओले भी आए थे। लेकिन बारिश भाई इतनी जबरदस्त थी और इतनी जोर की आंधी थी, पूरे घर का सत्यानाश कर दिया भाई सफाई का। तो भाई ये नेक्स्ट डे था, सुबह सुबह मॉर्निंग का वक्त है, 6 बजे के आसपास का मैं दिखा रही थी आपको। मैं आपने पीछे देखा था ना भी, मैं पूरे ऊपर की पूरी क्लीनिंग करके गई थी, लेकिन भाई आंधी की वजह से ना मेरे को सब दोबारा करना पड़ गया। तो ये देखिए कितनी धूल मिट्टी पूरी सीढ़ियों में, पूरी छत पे, और अंदर भी पूरे में धूल ही धूल, मिट्टी मिट्टी, इतना धूल धक्कड़ हो गया था ना, बस हालत खराब हो गई थी। तो मैं सुबह उठते मैंने मुंह भी नहीं धोया, क्यों मिट्टी देख देख के ना बुरा हाल हो गया था। ऐसा लग रहा था बस सारे काम बाद में करो, पहले इस सफाई को निपटाओ, नहीं तो ना उसको देख के ना अलग ही झुरझुरी सी आ रही थी। और मिट्टी जब चल रहे थे ना, तो किस किस हो रही थी पैरों में। तो मैंने सब काम बाद में किया, पहले सुबह उठते मैं सफाई में लग गई, और भाई सब कुछ वो झाड़ा पोछा, और इतनी धूल, दो दो तीन तीन बारी झाड़ू लगाई है भाई, जब जाके धूल हटी है, नहीं तो। और हवा भी चल रही थी, तो जैसे झाड़ू लगा रही तो उड़ उड़ के कूड़ा दोबारा अंदर आ रहा था, तो हालत खराब हो गई थी। और भाई इस सफाई करने में, झाड़ू झाड़ू लगाने में ना बहुत टाइम लग गया था।
कम से कम 1 घंटा तो आप मान के चलिए, क्यों हर चीज को झाड़ना पोछना, और इतनी धूल धूल, मतलब झाड़ने के बाद भी दोबारा दोबारा उस पे जमा हो रही थी, तो हर काम मेरे को तो डबल डबल करना पड़ा था। तो इस वजह से काफी टाइम लग गया था भाई, बहुत ही बुरा हाल हो गया था। खिड़की दरवाजे कोई भी तो ऐसी चीज नहीं जहाँ पे धूल का जमावड़ा ना हो। और देखिए कितना सारा कूड़ा था, ये सब नीचे नीचे का है। और काफी उड़ उड़ के ना बाहर से भी पन्नियां वगैरह सब आ गई थी, इतनी इकट्ठा हो गया था भाई। आधा डस्टबिन कूड़े का भर गया था, क्यों बाहर भी सड़क पे भी हमने, जब मैंने झाड़ू लगाई थी ना, तो वो भी इकट्ठा किया, और सब ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ू लगाई, तो सब ना आधी बाल्टी मतलब कूड़े की भर। और पूरे घर की अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद भाई हाथों में और चेहरे पे इतनी धूल धूल हो गई थी ना, बस बहुत ही खराब हो गई थी पूरे हाथ पैर। तो मैंने सारे पूरे हाथ को मुंह को और अच्छे से धोया भाई। और सुबह का मैंने मुंह भी नहीं धोया था, बस उठी थी पानी पिया था और थोड़ी सी देर बस दिमाग को फ्रेश करने के लिए बैठी थी 5-10 मिनट। और घर को देख के जो मूड ऑफ हो गया था ना, फिर तो उठ के वही लग गए थे अपनी सफाई अभियान पे। और उसके बाद मुंह धोने के बाद पेस्ट वगैरह करने के बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मेरे को बनाना था लिशा के लिए नाश्ता, क्योंकि उसके स्कूल अभी छुट्टियां नहीं हुई है, स्कूल खुले हुए हैं, तो स्कूल जा रही थी ना, तो इस वजह से उसके लिए नाश्ता बनाया। और उसके लिए मैंने ना पनीर के पराठे बनाए, क्योंकि सब्जी वगैरह तो कुछ थी ना, तो मैंने पनीर के पराठे बना दिए थे। और बच्चे ना पनीर के पराठे काफी खुश होके खाते हैं और अच्छे भी लगते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, पनीर के पराठे अच्छे लगते हैं। आप कुछ ताम झाम वगैरह कुछ भी नहीं डालोगे ना, सिंपल सादा बना के दोगे तो भी अच्छे लगेंगे, और बच्चे उसको खुश होके खा भी लेते हैं। और मजाल है जब हम लंच में पनीर के पराठे देती हूँ ना, तो एक टुकड़ा भी बच के आ जाए, आहिल का भी और अलीशा का भी, मजाल है, नहीं आ सकता भाई। और जब जैसे मैं आलू के या सादा पराठे रोटी कुछ भी और दूंगी ना, तो उसमें से जरूर बचा के लाएंगे, लेकिन पनीर के पराठे में से कुछ भी नहीं बचा के लाते, तो इसे बच्चे खुश होके खा लेते हैं। तो मैं तकरीबन पनीर के पराठे ही बनाती हूँ, सब्जी वगैरह नहीं बनाती, क्योंकि मेरे को पर्सनली भाई सब्जी मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पनीर की, बहुत ही कम अच्छी लगती है, जो मेरे को हाँ लग जाए, नहीं तो मेरे को पनीर की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बच्चे पराठे खा लेते हैं, तो मैंने उनके लिए गर्मा गर्म बढ़िया से पराठे बना दिए थे। और भाई काफी टाइम हो गया था इस काम करते करते भी, एक तो सुबह की सफाई ने दिमाग खराब कर दिया, और फिर भाई इसके लिए पराठे वगैरह बनाए थे। और घर में कोई भी उठा नहीं था, सिर्फ मैं और अलीशा जगी हुई थी, नहीं तो ना तो अम्मा ना वकील साहब ना आहिल, कोई भी नहीं, सब सुनसान था। तो हम माँ बेटी बस अपनी गचड़ पचड़ में लगे हुए थे। तो भाई उसके बाद अलीशा स्कूल चली गई, तो मैंने चाय नाश्ता वगैरह किया, और अम्मा को भी जगाया, उनको भी दी। और वकील साहब अब भी नहीं उठे थे, तो उनके लिए तो लेट ही बनेगा, क्योंकि वही वो कल आगरा गए थे, तो वहां पे उनको काफी लेट हो गया था। और पूरा दिन भाई चलना चलने में रहे ना, और गर्मी में हालत आप समझ सकते हैं, हालत खराब हो जाती है। सफर तो बिल्कुल भी ये समझिए कि होने, बस हमसे तो मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा भाई सफर गर्मी में, तो बिल्कुल भी नहीं। और इतनी तेज धूप होती है ना, अब तो ऐसा लगता है सीधी रात के बाद है ना दोपहर हो जाती है, सुबह इतनी तेज धूप पड़ने लग जाती है, लगता है सुबह सुबह की कि हाँ बढ़िया मौसम हो रहा है। अब तो नहीं लगता भाई, इतनी गर्मी लगती है अब तो। और भाई आंधी ने जो हालत खराब कर रखी थी ना, उसका नजारा यहाँ भी देख सकते हैं आप, पूरे सोफों में धूल धूल हो गई थी। और कुछ मेरे को लिविंग रूम में चेंज करना था, क्योंकि मैंने फोल्डिंग पलंग यहाँ से हटा दिया भाई, काफी भीड़ भीड़ सी भी लगती थी उससे। तो अब है ना थोड़ा खुला खुला सा लग रहा है, और अच्छा भी लग रहा है, मतलब बड़ा बड़ा सा कमरा लग रहा है और खुला खुला। और ये सेटिंग मेरे को अच्छी लग रही थी, मैंने पूरे सोफो को अच्छे से कपड़े से बढ़िया से साफ किया, और ये वाले कवर बिछा दिए अब की बार मैंने, ये मेरे पुराने ही हैं, हालांकि ये थोड़े से मतलब छोटे से हो गए, लेकिन बिछने में फिर अच्छे लगते हैं, कुल मिला के बुरे नहीं लगते। लेकिन ना ये सुकड़ के ना थोड़े छोटे से हो गए, तो वो मतलब बीच बीच में आ गए थे, तो कुल मिला के अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं है कि हाँ बुरे लग रहे थे, बस थोड़े से यहाँ सुकड़ गए हैं। दूसरे ना ब्राउन वाले वो तो फिक्स आ जाते हैं, लेकिन हाँ पर
अब चल है तो भाई इनको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, डेली यूज में तो कोई इतना वो नहीं होता। हालांकि मैंने दूसरे सोफे के कवर लिए हैं, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, लेकिन मैं आपके साथ कल या परसों की वीडियो में जरूर शेयर करूंगी, वो दिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन वो अभी यूज करने के लिए नहीं है, जब यूज करूंगी ना आपको जरूर दिखाऊंगी। तो भाई ये था मेरा फाइनल इस लिविंग रूम का मेकओवर का फाइनल वाला लुक। तो बहुत अच्छा लग रहा था भाई, और बढ़िया लग रहा था काफी। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा था। तो वही वो सब काम करने के बाद आ गई थी फिर मैं किचन में। तो आज है ना कुछ सब्जी वगैरह नहीं थी, तो मैंने आज है ना जो हरी मिर्च टमाटर और प्याज की जो चटनी बनती है ना वो बनाई, और आलू रख दिए हैं उबलने के लिए क्योंकि मैं आलू का बनाऊंगी रायता। और ये हरी मिर्च और टमाटर प्याज की चटनी है ना, ये बहुत टेस्टी लगती है बनने के बाद। और वही सब्जी से भी ज्यादा पेट अच्छे से भर जाता है। अगर सब्जी से आप 2 रोटी खाओगे ना, तो इससे 4 रोटी बिल्कुल आराम से खा लोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है भाई गर्मियों के टाइम में। और इस सीजन में तो इसको तो ना रोज भी खाएंगे ना तब भी बहुत ही अच्छी लगती है ये। और बच्चे भी खुश होके खाते हैं भाई। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च उनके हिसाब से मैं कम रखती हूँ, तो वो अच्छे से खा लेते हैं। और अम्मा और मैं वकील साहब सबको बहुत अच्छी लगती है भाई ये। और ये मेरे को अब से नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना जब से मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। मेरे पापा भी इसको बहुत खुश होके खाया करते थे, तो बहुत अच्छी लगती थी कुल मिला के। तो भाई फिर ना मैंने, मेरी चटनी भी बन के हो गई है रेडी, तो मैं बनाऊंगी रायते रायता। और उसके लिए मेरे को हरी मिर्च और लहसुन पीसना है भाई, क्योंकि मिक्सी में क्या पीसो अब भाई। 4-5 में हरी मिर्चे पीसी जाएंगे और 4-5 ही जो के वे वो लहसुन के जो होंगे, तो उनके लिए क्या है मिक्सी उठाएं। तो मैंने फटाफट सिल पे रगड़ा मार दूंगी और भाई बढ़िया से हो जाएंगे। और अच्छा भी लगता है भाई सिल का खाना। तो मैंने सिल को भी अच्छे से धो लिया, क्यों बहुत कम यूज होता है भाई, गंदा हो गया था। और कल तो आंधी आई थी, इस वजह से ज्यादा ही गंदा हो गया था, तो मैंने अच्छे से धो लिया बढ़िया जैसे। और इस पे अब बनाएंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और वही फटाक से हो जाता है, ऐसे नहीं है कि हाँ टाइम लगता है। मेरे को अपना सिल भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस पे काम है ना फटाक से हो जाता है। एक तो इसकी चौड़ाई भी अच्छी है, और इसमें जो वो छेद छेद से होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, छोड़िए जो भी बोलते हैं, मतलब चाट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, वो अच्छे से लगी हुई है। तो इस वजह से ना मसाला फटाक से पिस जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और भाई मेरे हाथ लगा हुआ ना ये, तो मेरे को इस पे काम करना भी अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई लाइट का इंतजार करो कि तभी मसाला पीसेगा, नहीं भाई सिल पे पीस लेती हूँ मैं। और ना काफी अच्छा भी लगता है भाई ये तो। सबको ही पता होगा कि मिक्सी में पिसे हुए मसाले की बात और भाई सिल पे पिसे हुए मसाले की बात, तो भाई जमीन आसमान का अंतर रहता है। और स्वाद में तो बस क्या ही क्या नहीं होते। लेकिन वो ये ना, हम आजकल की आलसी औरतें ये काम करना पसंद नहीं करती, हम वो काम करते जो चुटकी बजा के फटाफट हो जाए। तो भाई मैंने अपना लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, तो मैं बनाऊंगी रायता। तो इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक ऐड करूंगी, मतलब सफेद नमक से ज्यादा काला नमक डालूंगी, और उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और फिर थोड़ा सा सफेद नमक ऐड कर देंगे, और इसमें अपना जो पेस्ट बना है हरी मिर्च और लहसुन का वो ऐड कर देंगे, और काफी अच्छा टेस्टी सा रायता बन जाएगा भाई। और भाई गर्मी में तो ना रायता दोनों टाइम, सब्जी ना हो दोनों टाइम रायता हो, बस मजा ही आ जाता है। क्या क्या नहीं होते भाई, ठंडे ठंडा सा बहुत अच्छा लगता है रायता लस्सी वगैरह इस मौसम में तो। और वही मेरे पास हरा धनिया था, तो मैंने हरा धनिया भी काट के इसमें डाल दिया। और हरे धनिया का टेस्ट भी ना काफी अच्छा आता है रायते में। अगर हो तो आपके पास डाल लीजिए, और नहीं हो तो भाई आप स्किप भी कर दें, कोई जरूरी नहीं कि भाई हाँ हरा धनिया डालना ही डालना है। हो तो डाल ले, नहीं तो कोई बात नहीं। तो भाई इससे ना बस ये होता है टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है और बढ़िया सा लगता है। और यहाँ पे लगाऊंगी मैं इसमें छोंक। तो उसके लिए मैंने एक तड़का फैना, उसमें तेल चढ़ा दिया है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं कूट रही थी हींग, क्योंकि हींग है ना थोड़े मोटे मोटे दानों में से थी, तो मैं उसे थोड़ा सा हल्का हल्का सा कूट लूंगी, जिससे वो थोड़ा पाउडर सा बन जाएगी। और हींग का और जीरे का तड़का ना बहुत अच्छा लगता है रायते में, बढ़िया एकदम अच्छा टेस्ट आ जाता है और खाने में भी बढ़िया लगता है। तो इसमें जीरा डाल दूंगी, और जीरा चटकने के बाद इसमें हींग ऐड कर देंगे, बस हो गया हमारा तड़का भी रेडी। और फटाफट बन गया हमारा रायता। और रायता बनाने के बाद मैं बनाऊंगी फटाफट से रोटियां, क्योंकि भाई भूख का टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया काम करते करते।
अब थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए शरीर को, तो उसके लिए बनाते हैं फटाफट से खाना और फिर खाएंगे खाना। तो भाई ये था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और वही पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।